हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के अंतर्गत प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4 ½ H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन या 99.85 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP भी कहते हैं। तो ये हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की बात। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर जिप्सम में बदलकर कठोर ठोस प्रदान करता है। तो यहाँ पे बच्चों नीचे जो है इसका केमिकल इक्वेशन दिया गया है, कैसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को बनाते हैं। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी अभिक्रिया जब जल से होती है तो ये कन्वर्ट होता है CaSO4 इंटू 2H2O में। इसी को हम लोग कहते हैं जिप्सम। अब हम बात करते हैं POP के उपयोग के बारे में। स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पहला उपयोग है वो ये है कि डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका दूसरा उपयोग क्या है? इसका दूसरा उपयोग है खिलौना एवं सजावट का सामान बनाने तथा सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलन के जल के बारे में। तो बच्चों, क्रिस्टलन का जल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जो होती है वही कहलाती है क्रिस्टलन का जल। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो फर्स्ट उदाहरण बच्चों, CuSO4 इंटू 5H2O। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। यही जो है क्रिस्टलन के जल के अणु हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। सोडियम कार्बोनेट में जल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Na2CO3 10H2O की, तो इसमें जो है क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट की बात करें जिसमें कि जल जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम सल्फेट में जल के 2 अणु जुड़े हुए हैं। यही जो हैं क्रिस्टलन के जल के अणु हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।